हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सके। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत के हमने 9 टाइप पढ़ दी थी। 9 टाइप में 6 क्वेश्चन बचा हुआ है जो अब की बार हम करने वाले हैं। बाय मिस्टेक और रह गया था। क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में कितने वैध वोट डाले गए? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितने जो वैलिड जो वोट थे वो डाले गए। मैं आपको बताता हूँ। ये 2 मार्कर है। मान के चलो एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है। क्या करना है? इस कैंडिडेट को मान के चलो ये कैंडिडेट मेरा है, या कैंडिडेट दूसरे का है। मैंने इसको 10% जो वोट है, हमने 10% आदमी जो है गांव के, उन्होंने इन दोनों को न इनको किसी को वोट नहीं दी। 10% जो वोट है वो फर्जी निकल गए। 10% वोट जो फर्जी निकले, जो वैलिड वोट निकले वो कितने थे क्वेश्चन में वो पूछा गया, बाकी कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 10% वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब फर्जी वोट थे जो 10% थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता और मतदाता सूची में वैध वोट डाले गए कितने थे? सीजीएल मेंस 2021 का सवाल है। करते हैं, आइए क्या होता है देखते हैं। अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है, 100% हो गए। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसमें 10% निकाल दिया। परसेंट में से 10% निकल गए, 90% हमारे पास बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 90% लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये? 10% वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब कि 10% जो वोट थे वो फर्जी घोषित किए गए। इसका 10% निकाल दो। कितना आएगा? 9981। जो हमारे पास वोट बचे वो 81 जो हमारे पास वोट थे, जो हमारे पास जो वैलिड वोट थी वो कितनी थी? 81 हमारे पास वैलिड वोट थी। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक उम्मीदवारों कुल मतों का, कुल मत कितने थे हमारे पास? कुल मत जो हमारे पास कितने थे? 100%। 100% का 60%, 60% इसको मिल गया। कितना बचा? 21%। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 39% दोनों का डिफरेंस आ गया। हमका क्या दिया हमको कि 3900 मतलब चुनाव जीता। 3900 बटे में कितना? 39। कितने वैलिड वोट थे? 81 वैलिड वोट थे। जो मतदाता था, जो मतदाता की सूची में था, 81 कितने थे? वैलिड वोट कितने थे? 81% थे। 81% कितने थे? वैलिड वोट जो थे, ये थे वैलिड वोट, मतलब कि जो फर्जी काट के जिसने वोट नहीं डाले उनको बचा के कितने वोट बचे? ये बचे। मल्टीप्लाई 81, तो बना लिख लेते हैं 81 कितनी बार? 100 बार। 100 मल्टीप्लाई 81 इक्वल टू कितना होगा? 81। से इसका फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना था, आपको बस क्वेश्चन में जो है लैंग्वेज दी गई थी, आपको वो समझना है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में सीजल मेंस का सवाल था ये, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर से पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% अवैध घोषित किए गए। 10% वोट नहीं डाले, 90 आएगा। 10% अवैध घोषित किए गए, 90। 90 गुणा 90 बटे 100 कितना? 81। जो हमारे पास वैलिड वोट थे, जो वोट मान्य थी, जो कितनी थी? वो थी कितनी थी? 81। 81 का कुल मतों का, कुल मत कितने थे? 100 का 60% चलेगा। कितना बता? 21%। 39 बचेगा। 39 बटे 39 तो गुणा 3900 बटे 39 मल्टीप्लाई 81। वैलिड वोट कितने थे? 81 थे हमारे पास। 100 गुणा 81 कितना? फाइनल आंसर कितना? 81। इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टाइप नंबर 10 आ गई है। टाइप नंबर 10 परीक्षा पर आधारित, जो क्वेश्चन परीक्षा पर आधारित होते हैं वे सवाल दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए, क्या कहता है? जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंक से जो है फेल हो जाता है। लेकिन जब वह 48% अंक, जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है।
64 अंक से, जो मतलब 64 अंक जो है, 64 अंक से पास होने से 64 अंक अधिक मिल जाते हैं तो पास हो जाता है। तो कितना जो है 5% था, वो बताना है, वो कितने पे 5% था, कितने परसेंट पे पास होना था, ये दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले हम करते हैं, एक मेथड होता है, सबसे पहले बेसिक मेथड है, इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। क्या दिया? 36% मैं प्लस कितने अंक से फेल हुआ? 32 अंक से। तो फेल हुआ तो प्लस, जब फेल होगा तो उसमें जुड़ेंगे, जुड़ने, जब मान के चलो 100 में से मेरा नंबर आए 32, मतलब 36 नंबर आए मेरे, और मुझको पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए, तो 50, 36, 14 नंबर और लाने पड़ेंगे, तो ऐड होगा नहीं, तो 14 नंबर और लाने के लिए ऐड होगा। तो इस प्रकार दिया 36%, इसको x मान लेते हैं, x प्लस का कितना दिया है? 32, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या गया? 48 अंक, 48% x प्लस के कितना दिया है? 64 नंबर से माइनस करेंगे, 64 नंबर ज़्यादा मिले उसको, माइनस के 64, समीकरण नंबर 2। एक बार और लैंग्वेज समझाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे कहा गया है कि 32 अंकों से फेल होता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। मतलब जब 64, मुझको 40% मान के चलो, मुझको 50 नंबर चाहिए थे, मेरे 64 नंबर आए, 14 नंबर फालतू चाहिए थे, मेरे 64 नंबर है, मेरे को फालतू आ गए तो माइनस करेंगे ना, तो उस वे तो वही बताया गया है कि आपको क्या करना है। 32 अंकों से फैला होगा, जहाँ पे फेल होगा वो तो ऐड होगा, मतलब कि प्लस करेंगे। जहाँ पे पास होगा, 64 अंकों से पास हो गया, मतलब 64 अंक जो है अधिक से पास हो गया, तो वहाँ पे जो है माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 होगी, दोनों को इक्वेशन कूट बराबर कूट कर दी हमने, दोनों को जो इक्वेशन है उनको बराबर करने पर, दोनों इक्वेशन को इक्वल करने पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल करते हैं। 36x माइनस प्लस के 32 इक्वल टू 48x माइनस से कितना होगा? 64। इसको इस साइड जाए, इसको इस साइड देगा, ये हमारे पास कितना है? 48x माइनस के 36x इक्वल टू, इसको इस साइड गए हो गए 64 प्लस के 32, ये कितना हो गया यहाँ पे? 12x इक्वल टू कितना आएगा? 96। ये कट किया हमने, x इक्वल टू कितना आएगा? 96/12, कितना बच गया? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई हमारे पास। जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास? x की वैल्यू आई है 8। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है आगे, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, मिनट को। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8 आई, कितने अंकों से फेल हुआ था वो? कितने अंकों से फेल हुआ था? वो था 4 अंकों से, 32 अंकों से फेल हो गया था। x इक्वल टू 8, अंक पे जाना है, x इक्वल टू 8 हो गई, 2x इक्वल टू 16, 3x इक्वल टू कितना हो गया? 24, और 4x इक्वल टू कितना होगा? 32। मतलब कि ये बोला है कि 32 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि 4x इतने से फेल हो गया। तो हमारे पास कितना परसेंट था स्टार्टिंग में? 36% था। कितना था? 36% दिया गया था हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, 36% दिया गया था। 36% में ऐड करो टोटल 5% इक्वल टू 36%, और 32 के बराबर कितना? 4 प्लस के 4% इक्वल टू कितना होगा? 1 मिनट का 40 होगा, 40%। फाइनल जो आंसर है इसका कितना है? 40%। ये था बेसिक मेथड। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। जब किसी छात्र ने 36 अंक प्राप्त किए थे तो वह 32 अंकों से फेल हो गया था। इक्वेशन 36% x प्लस के 32, इक्वेशन 1 48% x माइनस, ये माइनस इसलिए है क्योंकि 64 अंक अधिक से पास हुआ है वो, तो इसको माइनस करेंगे। समीकरण नंबर 2, दोनों इक्वेशन को बराबर किया हमने, इक्वल कर दिया। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये x इक्वल टू इतना आएगा, x बराबर इतने के, 2x बराबर 16 के, 3x बराबर 24 के, 4x बराबर 32 के, तो कितना? 32 था, तो 4x बराबर हो गए। तो 36% प्लस के 4% इक्वल टू कितना होगा?
40% इसका फाइनल आंसर हो गया फाइनली। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड हो रहा है जिसको बोलते हैं स्मार्ट मेथड। वो था बेसिक मेथड, उससे एक्स मान के करना पड़ता था, वो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है कि आप एक्स मान को करो कि ऐसे कम होगा ऐसे होगा, ऐसा कम नहीं है। अब क्या करना है कि स्मार्ट मेथड का यूज करना है। स्मार्ट मेथड क्या कहता है बोलिए जरा। 36% अंक थे प्राप्त किए तो 32 अंकों से फेल हो गया। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 36% माइनस के 32, फेल हुआ तो माइनस 32 लिखेंगे। अगला टर्म दिया है 48% है प्लस 64 अंकों से पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12% का। इन दोनों का डिफरेंस है 64 माइनस के, हमने माइनस करेंगे तो माइनस 32 ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस 64 प्लस 32 इक्वल टू 96 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 96 हो गया। कितना आ गया 96 आ गया। 12% इक्वल टू 96 के, तो 1% इक्वल टू कितना आ गया 96 अपॉन में कितना 12 8। 1% इक्वल टू कितने के आ गया 8% के एक आ गया। तो क्या दिया हमको फेल। जब फेल जो परसेंट थी वो क्या दी गई, फेल परसेंट। फेल परसेंट जो थी वो थी 32 अंक थे हमारे पास। 32 कितना दिया है 1% बराबर 4, 8 के 8 से कितना कटेगा 4% के बराबर। 8 का 32 कितने बराबर आएगा 4% के फाइनली बराबर आ गया। जो हमारे पास कितने थे स्टार्टिंग में हमारे 36%, तो ऐड करो 36% 5% देखो यहाँ से 5% इक्वल टू 36 प्लस के 4%, मोस्ट आंसर कितना होगा 40%। 40% जो है पास होने के लिए रिक्वायर्ड कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। पास होने के लिए 40% मार्क्स जो है अवेलेबल रिक्वायर्ड थे जी। आपको 40% मार्क्स लाने हैं जिससे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, जो एग्जाम में इस मेथड का यूज करना है। ये मोस्टली आपको बहुत अच्छा मेथड दिया गया है। इससे अलग आप जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप मिनिमम से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे इस मेथड से। इस मेथड का नाम है स्मार्ट मेथड। पहले आप ये लिखेंगे कितना दिया है 48 लिख लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना डिफरेंस दोनों में है। दोनों का डिफरेंस दिया 1% बराबर 8 के, तो फैल कितने थे 32 थे, बस 8 से 32 को डिवाइड किया 4% आएगा। पास कितने थे 36 प्लस के 4 कितने, जब पास होने के लिए रिक्वायर्ड कितना था वो था 40%। जो पास होने के लिए मार्क कितने परसेंट चाहिए था 40% चाहिए था। फाइनल आंसर उसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से फेल हो गया। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 44 अंकों से पास हो जाता है। तो पास प्रतिशत बताओ कितना है। शेषाचल दुलारी किसका सवाल है ये। ठीक है, वो पहली शिफ्ट का था, दूसरी शिफ्ट का सवाल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है कि क्या क्या दिया है। हमारे पास 40% दिया गया है, 20 अंक दिए गए। दूसरा दिया है 48%, कितना दिया है 44 अंक दिया, माइनस के है, ये है प्लस के, कितना दिया है 44 हो गया। इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना होगा 8% का, इनका डिफरेंस जोड़ो कितना होगा 40। कैसे वाई 44 माइनस के और माइनस के 20, तो 44 माइनस माइनस प्लस और प्लस के 20 कितने होंगे 64 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे आया। तो 8% इजकल टू कितने से 64 के, तो 1% इजकल टू 64 अपॉन में 8 कितना आएगा 8 आएगा। अब हमको क्या निकालना है कि फैल कितने तो आया था 20 अंकों से फैल होता है। यहाँ लिखते हैं फैल 20 अपॉन में 8 पे 1% बराबर था। 8 से कितनी बार गए 2.5 बार चलेगा। 8 दूनी 16, 8.40 2.5 बार चलेगा। कितना आया परसेंट आया। ठीक है, टोटल 5% जो थी 5% इक्वल टू कितने थे हमारे पास 40%, प्लस के कितने 2.5% कितना होगा 42.5%। 42.5%
जो है फाइनल इसका आंसर होगा। देखना आपने कितना अच्छा सवाल था, आपने कितनी देर कितने जल्दी आपके सवाल को सोल्यूशन कर दिया। आपको स्मार्ट मेथड का यूज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, स्मार्ट मेथड का आप यूज कीजिए तो आप जल्दी से जल्दी मिनिमम से मिनिमम 30 सेकंड में आप सवाल को बना लेंगे। ठीक है, इतना अच्छा सवाल था। अब अगर एक बार फिर से देख लेते हैं, हम 40% दिए हैं, 40 का 20 लिख दिया, 48 के 40 लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, दोनों का डिफरेंस आने के बाद डिफरेंस 8%, 64 के 1% बराबर 8 के, तो फेल थे 20, तो 8 से डिवाइड किया 2.5%, तो पास कितने 40%, 2.5% कितने हो गए 42.5%, इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो 20 अंकों से फेल होता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त कर 40 अंकों से पास हो जाता है, परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना, मतलब कि ये बोल रहा है कि परीक्षा का जो पूर्णांक है कितने मतलब नंबर आपके आए हुए। जैसे 10th का जो रिजल्ट आता है वो 600 में जाता है, 600 में मतलब 600 में से आता है, जो 12th होती है उसका 500 में से आता है। तो इस प्रकार ये पूछा कि आप कितने मार्क्स जो है टोटल मार्क्स कितने में से आपके नंबर आए हैं, कितने में से आपके रिजल्ट आया है। ठीक है, वो पूछा इसमें आपको क्या देगा। ठीक है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं 40%, ऊपर लिखो 40% माइनस के 20 फेल हो गया था, 48% प्लस के कितने 44। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस में क्या आता है 8%, 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 64 आएगा। कैसे 44 माइनस के माइनस से कितना था 20 था, 44 माइनस माइनस प्लस 20 कितना होगा 64, इसका हो गया। ठीक है, अब कितना लिखना है 8% इक्वल टू कितने के 64 के, तो 64/64 मल्टीप्लाई परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर दिए, 8 से 8 हटाए, 8 गुणा 100, जो पूर्णांक जो था वो कितना था 800 इसका पूर्णांक था। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का जो पूर्णांक था कितने, मतलब कि ये बोल रहा है कि कितने में से नंबर आए हैं, 400 में से 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, 1200, कितने में से नंबर आए हैं 800 में से इसके नंबर आए हैं। क्या करना है आपको, इसका जो डिफरेंस आया निकाला 8% बराबर 64 के 64/8 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 800, कितना 800 CP 2022 इसका सवाल दिया गया है। आपने मिनिमम से 15 सेकंड में आपको इस सवाल का आंसर दिया। किससे, स्मार्ट मेथड से। आपको क्या यूज करना है, आपको स्मार्ट मेथड का ही यूज करना है। ठीक है, ओके। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 है, उसमें ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त, बी को सी से 60% अधिक अंक मिले, और जो सी है वो डी से 20% अंक प्राप्त करता है। तो यदि ए को 80 अंक मिले हो तो सी व डी के अंकों का योग क्या होगा, सीजल मेंस 2022 का सवाल देगा। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे कौन जिसके बारे में नहीं बताएगा वो कौन है, इसमें पढ़ो आप। ए को बी से ए बी यूज है, दोनों है। सी को डी से, मतलब एक ऐसा बंदा सी है जिसके पास कोई भी कम बत्ती नहीं हुआ, सी को डी से 20% अंक कम मिले, तो हमने सी को 100x माना। क्या माना हमने, सी को 100x माना। सी को डी से 20 कितने कम 20% कम, 100 में से 20% तरीके कितना आएगा 80x। इसने कहा फिर 9 में आओ, बी को सी से 60% अंक अधिक मिले, 60% अंक कितने मिले 60% अंक अधिक मिले बी को सी से, 80 गुणा 60/100, 0 से 0, 0 से 0 हो गया, और 16 अट्ठे 128, बी को कितने मिले 128 मिल गए। नेक्स्ट आता है कि ए को बी से 25% अधिक मिला, तो 100 कितना, हाँ ठीक है 128 मल्टीप्लाई 25 को 25% को लिख सकते हैं हम 1/4, जब अधिक की बात आती है तो 5/4 लिख सकते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई 5/4,
4 से कितनी बार, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32, 32 3 5 15, 150 हो गया, 5 दूनी 10, 160 होगा। कितना होगा, 160। सभी की फॉर्मेट हो गया, सभी सेट हो गए, ये भी x हो गया। हमको सब चलेगा पता, एक a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, सभी की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। अब क्या दिया है, यदि a को 80% अंक मिले, यदि a को 80% अंक मिले तो c व d के अंकों का योग क्या है, सीजन में इसका सवाल है। 160x इक्वल टू कितने के, 80 के। हो गया 80x इक्वल टू, एक मिनट, x इक्वल टू 80/160 मल्टीप्लाई c व d, c यो था d यो था, दोनों को ऐड कर दो। 80 प्लस कितने हो गए, 100 हो गए, x हो गया था, x तो हट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे x कॉमन कर लो, इससे x कट जाएगा, x हमने कॉमन कर लिया, x से x कट जाएगा, परसेंटेज में बात आ जाएगी, परसेंट है, 1% होगा ये, ठीक है। x से x कट गया हमारा, 80 बट्टे में कितना, 100 मल्टीप्लाई में कितना होगा, 180, 10 से 10, 10 10 से 10, 10 से 10, वो सॉरी 10 160 है, 8 दूनी 16, 2 आ गया, 90% फाइनल आंसर इसका हो गया। कितना, एक बार फिर से थोड़ा मिस्टेकिंग में आ गया था, 80/116 गुणा में कितना है, 180 है, 10 से 10, 8 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 90 बार, कितना आ गया, 90% इसका फाइनली आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इससे सीजन में बाकी कुछ नहीं करना था, इसमें आपको इनको कन्फाइन करना है कि आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किस वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं किया गया। एक ऐसी वैल्यू डी थी जिसको कम या ज़्यादा नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सी डी से 20% कम था, तो डी की कोई वैल्यू नहीं है। ये कारण है कि सी जो डी है वो सी से इतना कम था, अगर सी का था तो सी को मानते, वैल्यू दिया तो डी को हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। इससे अलग कोई मैटर नहीं दिया गया, ओके, ठीक है। सीजल से क्वेश्चन जो है सेम है, वैसे कुछ नहीं चेंज है इसमें। तो एक रिक्शा में जिसे पूर्णांक 500 है, ए और बी से 25% अधिक है, बी को सी से 60% अधिक अंक मिले हैं, सी डी से 20% कम है। इसमें यहाँ पे लाइन में चेंज किया गया है, डिट्टो क्वेश्चन है। ए और डी के बीच का अंतर है 360 है, तो बी का मान बताना कितना है। तो हमको पता था कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 100, 80, 128, 160। अब इसने क्या दिया है कि और जो डी है उसका बीच का डिफरेंस कितना है, 60% है, ये परसेंट है, 60% दे रखा, तो मान कितना दिया, 90 है, तो 60% इक्वल टू 360 के, 1% इक्वल टू 360 बटे में कितना, 60, कितने हुए, 56, 36, 6, 1% बराबर इतने के। तो बी का मान कितना है, 128%, तो 128% हो जाए तो 128 गुना कितना, 6 का, 6 थे 48, 6 दूनी 12, अब 12 4 16 का, 6 का 1, 6 कम 6 1 7, 768 इसका आंसर हो, कितना होगा, 768 इसका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 छिका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 छिका 72, 720, 8 6 48, 120 में 48 जोड़ दे, कितने, 720 48 जोड़े कितने बैठा, 768। जो फाइनली आंसर है इसका ये था, इससे अलग और इसमें कुछ नहीं था। है परसेंटेज खत्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, टॉपिक होगा, वो पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज बिल्कुल फिनिश हो चुका है मेरी तरफ से, आप अच्छे से रिवीजन करें इसका। नेक्स्ट टाइप 10 टाइप में हमने परसेंटेज को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। आपको जो है नेक्स्ट टाइप पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप नहीं सॉरी प्रतिशत तो हमने खत्म कर दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की क्लास कल होगी,
कल हम आपको प्रॉफिट लॉस को बेसिक से पढ़ाएंगे कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे कैसे प्रॉफिट लॉस के रूल होते हैं, जो किस प्रकार से पढ़ते हैं वो आपको हम बताएंगे। ठीक है। प्रतिशत खत्म हो चुका है। मैंने आपके लिए लिखा है सीजर की टॉप पोस्ट, जो सीजर की ट्रेंडिंग जो पोस्ट है वो है सबसे पहले नंबर 1 आती है एमईए, सेकंड नंबर आती है एएसओ सीएसएस, थर्ड नंबर आता है इनकम टैक्स। आप चैनल को लाइक, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और अच्छे कंटेंट साथ पढ़े। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। आप दूसरों को बताओ कि अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपको बता दिया गया है कि आप किसी भी एग्जाम में आप कोई भी सवाल आपसे बचा नहीं, प्रतिशत आपको फिनिश कर चुका है। आज हम प्रतिशत खत्म हो चुका है हमारे से। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपसे विनती है कि आप अपने स्टेटस पर लगाएं कि वे इतना अच्छा कंटेंट हो, फ्रेंड सर्कल हो, जो फैमिली हो, जितने भी आपके रिलेटिव है, सबको बताएं कि इतना अच्छा कंटेंट दिया गया है, ऐसे ऐसे पढ़ाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है। तो सीजन एएसओ एम ई होता है, एएसएस होता है। एमई की जो पोस्टिंग होती है, एमई होता है फॉरेनर सर्विस, जो फॉरेन में आपकी नौकरी जॉब लगती है, उसको आपको विदेश के अकॉर्डिंग पे मिलता है। एक्सेस होता है एएसओ इन सेसस, ये होता है एएसओ इन सेसस। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होती है, ये होता है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय बोलते हैं इसको। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होता है, इसको होता है केंद्र सचिवालय। केंद्र सचिवालय में आपकी जॉब लगती है। केंद्र सचिवालय में जॉब लगने के बाद आप आजीवन लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहते हैं, आपको मिनिस्ट्री के अंदर काम करना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स डायरेक्टर। ये ऑल इंडिया भारत में आप कहीं भी पूरे इंडिया में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है इसको थ्रू इनकम टैक्स के। ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिस आप अच्छे कंटेंट के साथ पढ़े और जितना मैंने आपको पढ़ा है उसका रिवीजन करें और जितना भी आने वाले एग्जाम हैं उसको कर पाए। और किसी भी बुक को आप लगाए, उससे एग्जाम कोई भी बुक हो आप उसको अच्छे से एनालाइज करें। जितने मैंने आपको पढ़ा है इससे अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करें, जिससे अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें और मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाए, परफेक्ट बिल्कुल बन जाए। आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के ना। ठीक है। थैंक यू सो मच।